अब हमने छत्तीसगढ़ में एक स्वरूप चुनावों का देखा, तो अब राजस्थान चलते हैं। यहाँ पर आज वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची, कल वो नामांकन दाखिल करेंगे। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत हम दिखा रहे हैं आपको, वो आज करौली में मौजूद थे, कराली में मौजूद थे यहाँ पर, और ईडी के छापों पर उन्होंने केंद्र पर वार किया है। उधर वसुंधरा राजे आपको बता दें 5 बार की सांसद हैं, 4 बार की विधायक रह चुकी हैं, और नामांकन से पहले ये अपना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही थी। 10वां नामांकन बताया जा रहा है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ही ये तमाम जानकारियां भेजी हैं। हर्षा, दोनों दिग्गज प्रचार पर उतरे हुए हैं, और ख़ासतौर से वसुंधरा राजे जो कि रूठी हुई एक तरह से थी, लेकिन अब नामांकन से एक दिन पहले पहुंची हैं। कुछ नारों की बात भी आपने लिखी थी, जरा बताइए क्या माहौल वहां से, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे यहाँ पर होम ग्राउंड पे हैं। झालावाड़ उनका क्षेत्र है जहाँ से वो 10वीं बार नामांकन भरने जा रही है। 34 इयर्स का रिलेशनशिप है उनका झालावाड़ से। 5 बार वो एमपी रही है, 4 बार वो विधायक रही है, एमएलए रही है। दिस विल बी द 5th टाइम कि वो एमएलए का पर्चा भरेंगी यहाँ से। तो जाहिर है होम ग्राउंड पे है। लेकिन पहली बार हमने देखा कि नामांकन के पहले वो एक सभा की उन्होंने, और लोगों को इकट्ठा किया और नामांकन के लिए उन्होंने तैयार किया है। कहीं ना कहीं एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है वसुंधरा राजे के लिए, वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि इस बार जो है वो पहली बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। पीएम ने, बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि कमल के फूल के निशान पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो वसुंधरा राजे को साबित करना है, प्रूव करना है। सिर्फ राजस्थान की राजनीति में ही नहीं उनकी साख है, लेकिन झालावाड़ में भी वो एकदम उनकी पकड़ मजबूत है। यहाँ पर जो दूसरे नेता जो पहले भाषण देते हैं, लोकल लीडर्स जो है, वो कह रहे थे महारानी साहब को जिताना है और महारानी साहब को मुख्यमंत्री बनाना है, ये नारा था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खैर उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने और उनके बेटे दुष्यंत ने बीजेपी नरेंद्र मोदी पर ही फोकस रखा, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अशोक गहलोत पर उन्होंने वार किया। उन्होंने कहा कि आपने इतनी सारी योजनाएं दी हैं, इतनी रेवड़ी बांटी है आपने, उन्होंने कहा, लेकिन 4 साल पहले कर देते तो अच्छा रहता। तो टारगेट है अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार, और वसुंधरा राजे यहाँ पर 10वीं बार अपना नामांकन भरेंगी। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आप जनता को कि आप संभालिए, अब मैं इसके बाद में प्रचार पे निकल जाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लिस्ट को देखें निधि, तो आप देखेंगे कि पहली लिस्ट में बीजेपी ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन 2nd, 3rd और 4th लिस्ट में वसुंधरा को अकोमोडेट करना, जो उनके करीबी हैं उनको लॉयलिस्ट को टिकट देना, क्योंकि बीजेपी भी समझ गई अच्छे से कि जिस तरह से पहली लिस्ट में विरोध हुआ था, वो नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो, और वसुंधरा को साथ लेना, क्योंकि एक लोकप्रिय नेता है, उनके साथ भले ही वो चेहरा नहीं हो, लेकिन उनके बिना बीजेपी ये चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी 2 लिस्ट आए हैं उसमें वसुंधरा राजे को अकोमोडेट और उनके लॉयलिस्ट को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल हर्षा, और अब रुक करते हैं अशोक गहलोत के खेमे का। तो वो आज कराली में थे, ईडी के छापों पर केंद्र पर वार किया है। पहले सुना देते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा। वो तो देखिए, वो तो जो गलती करेगा वो उस पर कार्रवाई होती है। सवाल ये आता है कि ईडी जो है जिस पे घरों में घुस रही है पॉलिटिशियन के, बिना कोई केस दर्ज किए, बिना कोई देखे, बिना जांच किए, बिना रेखी किए हुए आप तंग करो लोगों को। पूरे देश में ही हो रहा है ना, तो लंबी कहानी होगी इसकी, तो लोग समझ भी गए हैं। नुकसान क्या हो रहा है, बड़े बड़े आर्थिक अपराधी जो है उसकी तरफ ध्यान जा नहीं रहा। अब तो जिसके लिए ईडी बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, इनकम टैक्स बना हुआ है, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा करके आप पॉलिटिकल दुश्मनी निकाल रहे हो, सरकार गिरा रहे हो, इनके माध्यम डरा करके, धमका करके। तो अशोक गहलोत करौली में है। हर्षा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से ईडी के छापे पार्टी जो वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पड़े, फिर उनके पुत्रों के यहाँ पड़े, कितना चिंताजनक तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस की कैंपेन पर कितना असर पड़ रहा है, अशोक गहलोत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, कहीं ना कहीं जो है इलेक्शंस मैनेजमेंट का होता है। सिर्फ चुनाव में प्रचार ही नहीं करना, लेकिन मैनेजमेंट भी करना होता है। और अगर आप 2 जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनके कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट
उनके खुद के बेटे, और अगर आप पीएचईडी मंत्री जो है महेश जोशी, जो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, अगर इनके घर पर अगर आप ईडी को भेज देंगे, इनके दफ्तरों पर ईडी को आप भेज देंगे और इनको ईडी में उलझा देंगे, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे जरूर असर पड़ेगा। और अशोक गहलोत, इसलिए जिस दिन पहले दिन जब पार्टी प्रेसिडेंट के घर पर छापा पड़ा था ईडी का, तो अशोक गहलोत ने वहां पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्योंकि उनके बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी का समन्स है। अब डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी का समन्स है। महेश जोशी को जल जीवन मिशन में जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये कांग्रेस इसको लेकर चिंतित है, जिक्र भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर सिंपैथी भी लेना चाहती है। उसको चुनाव प्रचार में इस नैरेटिव को यूज़ कर रही है कि किस तरह से ईडी का मिसयूज़ है और उनको दबाया जा रहा है। तो कांग्रेस जो है उसको सिंपैथी भी गेन करना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी से घिरने से कांग्रेस के मैनेजमेंट पे ज़रूर असर पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा इस जानकारियों के लिए आपका।